And as promised, we've got two back-to-back really great performances for you. I'm not going to take any time. Let's cut across stage to Vanika. She's known as the breakup girl. Yay! And let's give her a shout out. Okay, Vanika, the floor is yours. Thank you so much. So basically, जैसे उन्होंने बताया कि I'm called the breakup girl, which is a title that I don't like because I love falling in love. But मुझे लगता है कि जितनी बार मैं प्यार में पड़ती हूँ उससे ज़्यादा बार मेरा ब्रेकअप हो जाता है. सो इसीलिए आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च मैंने 3 आइडियाज़ निकाले हैं जिससे हम सिंगल लोग हु गो थ्रू हार्ट ब्रेक्स अ लॉट अपनी लव लाइफ को बेटर कर सके. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम इंडियंस ना डेट नहीं करते, हम मोहब्बत करते हैं. और मोहब्बत में टूटता हमारा दिल है लेकिन बिखर हम खुद जाते हैं. और इस बिखरे हुए दिल को समेटने के लिए आज मैं 3 आइडियाज लेकर आई हूँ आपके पास. सबसे पहले इफ यू वांट टू गेट बैक इनटू द लव गेम यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर एक्स. इसी के लिए एंड आई नो इट कैन बी डिफिकल्ट, सो इसी के लिए मेरे पास एक कविता है आपके लिए जो मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है तुम्हारा ख्याल. मैं अक्सर ये सोचती थी कि क्या तुम्हारे जाने के बाद मैं वो सारी चीज़ें कभी भी दोबारा कर पाऊंगी जो हम साथ में किया करते थे. और सच कहूँ तो तब ये सोचना भी दर्दनाक था, लेकिन आज मैं ये सब कर रही हूँ. मैं वो फिल्म अकेले देखती हूँ जिसके किरदारों में हम एक दूसरे को ढूंढा करते थे. मैं उस शहर में रहती हूँ जहाँ पर हमने हमेशा साथ रहने के वादे किए थे. मैं उस गली से गुजरती हूँ जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ न जाने कितनी यादें बनाया करते थे. और सच कहूँ तो तुम्हारे बिना सब किया जा सकता है, सब आसान है करना. लेकिन जितना आसान तुम्हारे बिना ये सब करना है ना, उससे कई ज़्यादा मुश्किल है तुम्हारे ख्याल के बिना ये सब करना. मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ना तुम्हारा ख्याल मेरे पीछे पीछे आ ही जाता है. मैं तुम्हारे ख्याल से दूर जाने की कोशिश करती हूँ, उसे बताने की कोशिश करती हूँ कि तुम मुझसे अलग हो, अलग रहो, लेकिन वो फिर भी एक डीठ इंसान की तरह मेरे साथ साथ ही चलता रहता है. तो इसीलिए मैंने तुम्हारे ख्याल से रोक कर पूछ लिया कि तुम मेरे पास क्यों आते हो. तो उसने कहा कि जब मैं जन्मा आपसे था दीदी तो मैं ख़त्म भी आप ही के पास होऊंगा ना. मैं ख्याल उसका हूँ लेकिन मैं आपसे जुड़ा हूँ. इसीलिए मैंने तुम्हारे ख्याल के लिए अपने घर के ड्राइंग रूम में एक सोफ़ा लगा दिया और उसे वहाँ पर आके बैठने को कहा है. मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारा ख्याल वहाँ पर बैठे बैठे बोर हो जाएगा, क्योंकि अब मैं उसे इग्नोर नहीं करती हूँ. वहाँ पर बैठे बैठे एक दिन वो बोर हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा. और जब मैं अपना काम कर कर लौटूंगी ना तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारा ख्याल मेरे पास नहीं होगा और मैं उस दिन उस सोफ़ा पर बैठकर उसी शहर में एक फ़िल्म देखूंगी और इस बार मुझे तुम्हारा ख्याल तक नहीं आएगा. Oh man, नहीं आएगा ख्याल, नहीं आएगा ख्याल. That was intense. Because we need to stop thinking about our exes and it can be difficult but it is possible. I can vouch for that. और दूसरा जो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ आज, that is just get back into the market. जाओ, meet people. Because it's so important that you keep meeting people, because recently I went on a date and it was very difficult. क्योंकि मैं जिस इंसान से मिलने गई थी वो वहाँ पे टर्न अप ही नहीं किया. क्योंकि I don't know, ghosting is so common these days. पर पता है हमारे इंडिया में ना बेवफाई की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वफा उम्मीद की ईंटें लेकर दिल में घर बनाना जानती है. क्योंकि that day when my guy did not turn up, I found another person who came up with a book and a diary and I was like, oh, you are my person. And इसीलिए I want to give you my third most important tip, which is set your bare minimum. तो अगली बार आओ ना तो अपने दिल में थोड़ी जगह लेकर आना. मोहब्बत फुर्सत से होती है, अपना थोड़ा वक्त लेकर आना. दिल लगी महंगी है काफ़ी, कर्ज पर ही सही, अपने साथ हिम्मत लेकर आना. अगली बार आओ ना तो मुझे चाहने की चाह से पहले बस खुद को साथ लेकर आना. थैंक यू सोनल. थैंक यू. माय गॉड, दिल तोड़ भी दिया, होप भी दे दिया, सब कुछ हो गया. बहुत Very, intense. very intense. But to break out of the intense is over to you, Siddharth. What have you got for us? Come on. Hi everyone, hi. Happy Valentine's Day, or I like to call it National Unemployment Day. Also, I like to, ये दिन मेरे लिए बहुत important है क्योंकि बाकी couples को देख के मैं रात को जो सोता हूँ रोते रोते हमेशा अच्छा फील होता है दोस्तों मेरे को. But I'm very honored to be here today because there's so many comics. But our great host Sonal just wanted one thing, कि get me the most single comic जिसमें बिल्कुल दर्द भरा हो, जो रोता हो, वैसा आदमी लेके आओ. And here I am.
सिद्धार्थ सुधाकर, योर फेवरेट बेस्ट फ्रेंड एंड कॉमेडियन। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आई रिसेंटली टर्न 30, वील से रिसेंटली इज़ 2-3 साल, एंड बीइंग सिंगल एट 30 इज़ a little tough because dating before 30 it was easy, it was like Takeshi Castle, है ना, थोड़ा सा इस तरफ उस तरफ गए, enjoy किया, but after dating, you know, after 30 dating is more like Squid Game कि कब थेरेपी आए, कब जाए, कब ट्रॉमा हो, पता नहीं चलता हम लोगों को, but you know the most intense thing is कि after 30 you know all my friends are married. And what is the most common thing that married people have? Sonal, what is the most common thing that married people have? Fights. Advice. They always have advice. अपनी शादी का उनको पता नहीं है, but बाकी लोगों के लिए उनको सब पता होता है, हमेशा पता होता है। और मैरिड लोग हमेशा मेरे पास आके ना एक ही चीज़ बोलते हैं, सिद्धार्थ, don't worry, there's a lot of fish in the sea. There's a lot of fish in the sea. और मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मछुआरे देखें कितने हैं। आपको पता है कितना टफ है, हाँ, सब डेटिंग ऐप पे बैठे हैं कि कुछ मिल जाए, कूड़ा मिल जाए बस, कितना टफ हो चुका है ये। एंड ऐसा नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट डेटिंग, आई जस्ट फाइंड डेटिंग टू बी वेरी टफ आफ्टर 30, क्योंकि देखो डेटिंग नो इज़ लाइक वेयरिंग स्पेक्स। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सोनल, कब से लगा है चश्मा आपको? टीनेज। मोनिका? Almost 7-8 years. 7-8 years. दोस्तों, if you have specs or if you don't have specs, I'll let you tell you one thing, कि ना इन चश्मों पे स्क्रैच लगते रहते हैं, right? And you keep getting used to those scratches. And when जब आप नया चश्मा पहनते हो, then you go कि ओह, दुनिया HD में है, मेरे को इन स्क्रैचेस की आदत लग रही थी। और रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। आप एक रिश्ते में रहते हो और आपको पता नहीं चलता आपके साथ बुरा कितना होता रहता है, और जब ब्रेकअप होता है तो तब पता चलता है ओह, दुनिया एक्चुअली बहुत HD में है। एंड लेट मी टेल यू फाइनल थिंग बिफोर आई गो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आई हैव नॉट बीन इन रिलेशनशिप्स, ठीक है? It's not that I've not been in relationships. Actually, I just got out of a 3-year-old relationship. Yeah. We reached a stage जहाँ पे हम एक दूसरे से बात करनी पड़ती थी. It's very tough. And we thought कि let's get everything back. Let's get the excitement back. So, we went on a trip because that's the best. We thought we'll get to know each other. And that's the problem. We got to know each other. जैसे मेरे को पता चला, माई एक्स गर्लफ्रेंड शी लव्स गेटिंग फोटोग्राफ्ड, एंड उसने जब भी बोला मैंने फ़ोटो ली, मैंने कभी मना नहीं किया। हाँ, पीछे स्तूपा है, फ़ोटो ली, पीछे वाटरफॉल है, फ़ोटो ली, पीछे क्राइम हो रहा है, फ़ोटो ली, मैंने कभी मना नहीं किया। द ओनली प्रॉब्लम इज मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का एक ही पोज था, और वो हाइट में भी छोटी थी, तो ऐसा लगता था छोटा सा मग्गा खड़ा है। So thank you so much. That's been my time. My name is Siddharth Sudhakar. Siddharth, no wonder you've had a breakup after saying all of that. But guys, thank you so much for sharing your thoughts with us. You can catch